चलो देखो, देखो सवाल देखो, लिखो सवाल। देखो इस तरह के सवाल है, 2-3 सवाल करा दे रहा हूँ, इस तरह के सवाल बहुत आते हैं एग्जाम में। देखो 2 वर्ष के अंत में, 2 वर्ष के अंत में, अच्छा देखो, 2 वर्ष के अंत में एक निश्चित राशि पर, 2 वर्ष के अंत में एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के अंत में एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 408 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज 408 रुपये उसी अवधि के लिए समान राशि पर, उसी अवधि के लिए समान राशि पर साधारण ब्याज 400 रुपये है। 2 वर्ष के अंत में एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 408 रुपये होता है, उसी अवधि के लिए समान राशि पर साधारण ब्याज 400 रुपये है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए, दर बतानी है। समान राशि पर साधारण ब्याज 400 रुपये है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। बना पाओगे? इस तरह के सवाल है, टाइप डाल देना अपना अलग, थोड़ा आसान सवाल है ये, कठिन नहीं है। यहाँ साधारण ब्याज भी दे रखा है और चक्रवृद्धि ब्याज भी दे रखा है, नहीं दे रखा है? 2 साल का साधारण ब्याज 400 है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 408 है, दर वही है। ठीक है, बताओ इधर देखो ध्यान, सवाल कैसे करना है। ऐसा ही साधारण ब्याज कितना है? 2 साल का दिया है ना, तो फर्स्ट ईयर कितना मिला है? साधारण ब्याज देखो, साधारण ब्याज हर साल बराबर बराबर जाता नहीं जाता है, तो 2 साल में कितना है? 400 साधारण ब्याज, तो प्रत्येक साल कितने कितने का ब्याज होगा? साधारण ब्याज हर साल बराबर जाता है, ठीक है, 200 का है। यहीं पर चक्रवृद्धि ब्याज ले आओ, और 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या होता है? बराबर होता है, बताया था। पहले साल जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वही साधारण ब्याज होता है, ठीक है। तो पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज कितना? 200 ही जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचेगा? 408 है चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का, 1 साल का 200 है, कितना बचा यहाँ पर? क्या 208 बचा? नहीं बचा है, 200 तो ये आगे जाएगा, और इस पर जो ब्याज मिलेगा कितना? 8 का, ठीक है। तो बताओ दर यहीं से तो निकाल पाओगे, कितने का यहाँ पर ये है? 8, 8 ज्यादा है इससे, देखो इससे 8 ज्यादा है, और बेस में कितना लेंगे? 200 लेंगे, नहीं लेंगे? कि 200 पे ब्याज 8 निकल मिला है, ये 200 पर कितने का ब्याज मिला है? 8 का ये, और गुणा 100 लगा दो, कितना आ जाएगा? 4%, ठीक है। इसको ऐसे तोड़ लेना, 200 प्लस 8, 200 प्लस 8, देखो सेकंड ईयर, देखो फर्स्ट ईयर दोनों बराबर हैं, सेकंड ईयर साधारण ब्याज 200 ही रहेगा, और चक्रवृद्धि ब्याज देखो 200 तो रहेगा ही रहेगा, और ब्याज पे जो ब्याज मिला है वो 8 कितना हो जाएगा? 8 और अलग है, तो इस 8 पे 8 ये कितने में मिला है? 200 पर, बटे 200 गुणा 100 कर दो, 4% आ जाएगा। इस तरह के सवाल सब ऐसे ही करने हैं, ठीक है। तो बनाओ इसको जल्दी।
ये चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर ब्याज लगता है, ठीक है। आगे अभी बता देंगे वो पॉइंट एक और। हो गया नोट। एक चीज़ यहाँ बता रहा हूँ, देखो जो ब्याज, ये तुम सोच रहे हो कि 8 कैसे आया, ये 200 में से 8 कैसे अलग किया, तो इधर देख लो। पहले बता रहा हूँ इस चीज़। अगर मान लो यहाँ मूलधन दिया हुआ है 2000, ठीक है, दर मान लें हम 10% है, तो CI हम ब्याज देखते हैं, केवल ब्याज की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखो ब्याज कैसे काम करता है यहाँ पर, इसे मिटा दें। ब्याज पर ब्याज लगता है, देखो। अब देखो टाइम हम यहाँ ले लेते हैं, टाइम 3 साल, ठीक है, टाइम 3 साल ले लेते हैं। तो CI बताना इधर, देखो ध्यान से। फर्स्ट अगर पहले साल की हम बात करें, पहले साल 10% की दर से कितना ब्याज मिलेगा, इसका 10% निकाल दो, परसेंट से 2 जीरो खत्म हो, कितना मिलेगा 200 मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसका 10% निकाल दो 2000 का, कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। और सेकेंड ईयर क्या होगा, ब्याज पर ब्याज लगता है, ठीक है, ब्याज पर ब्याज लगता है सेकेंड ईयर। ये जो ब्याज आया पहले वर्ष का, ये तो जाएगा ही जाएगा यहां पर। अब इस पर और ब्याज लगेगा, कितना परसेंट का, 10% का। तो इसका 10% कितना 20, और 20 ब्याज मिलके इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड ईयर कुल ब्याज कितना हो गया सेकेंड ईयर का, 220 रुपए, ठीक है। ये तरीका समझो, ये तो आसान तरीका, बेसिक वाला तरीका ये भी है। शुरू में बताया था वो अलग तरीका था, ये अलग है। उसमें हमेशा मेजन बना के सवाल कर रहे थे, इसमें हम ब्याज से ही ब्याज कर रहे हैं सीधा, ठीक है। पहले साल कितने का 200 का ब्याज मिला है, अगले साल क्या होगा, ये 200 तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ब्याज पर ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में। अगले साल ये 200 जाएगा, और ये 200 पर भी कितना परसेंट लगेगा, 10% रहेगा, ठीक है। अब थर्ड ईयर की बात करें, थर्ड ईयर क्या होगा, ये पूरा कितना है 220, थर्ड ईयर 220, ये ब्याज तो जाएगा ही जाएगा, और इस पर कितना लगेगा अब 10%। इसका 10% इसमें जुड़ेगा, कितना, जो 10% इसका कितना, 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 22। तो थर्ड ईयर ब्याज कितना मिला है, कितना मिला है देख लो, 2 4 242। तो कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा बोलो, कुल ब्याज कितना हो जाएगा, फर्स्ट ईयर इतना, सेकंड ईयर 220, तो थर्ड ईयर कितना 242। तो टोटल जोड़ के कितना आ जाएगा 200 प्लस कितना 220, और प्लस कितना उधर 242, 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, कितना आ जाएगा 612। ये बेसिक तरीका है ब्याज पर ब्याज कैसे काम करता है, ये है। अगले साल ये पहले साल जो ब्याज मिला, अगले साल ये जाएगा ही जाएगा, और इस पर और ब्याज लगेगा, फिर टोटल अगले साल ये टोटल बन के अगले साल जाएगा 220, ये अगले साल जाएगा ही लगेगा, इस पर और ब्याज लगेगा कितना 22 रुपये का 10%, फिर टोटल थर्ड ईयर का कितना हो गया 242। तो तीनों साल का ब्याज अगर पूछे तो कितना आएगा 662, ठीक है। वहीं पर अभी जो तोड़ रहे थे वो ऐसे ही कर रहे थे, पिछले साल वही जाएगा, और जो जितना आएगा वो उसी पर जो ब्याज लग के मिलेगा। तो वहीं से हम दर बना रहे थे डायरेक्ट, ठीक है, नहीं बना रहे थे दर भी। तो ये नोट करना है, इसे नोट कर लो, देखो ये नोट करना है, इसे नोट कर लो। समझ आया कुछ नहीं, पहले 10%, यहाँ पे 10% लगा है तो ये आया है, ठीक है। तो समझ आया नहीं आया कुछ, ये अभी जो तोड़ा था पिछला सवाल ऐसे तोड़ रहे थे हम, फर्स्ट ईयर यही था, सेकेंड ईयर कितना ज़्यादा था, वो ज़्यादा था, तो ये ज़्यादा है, इसको इसके बटे इतना करोगे तब दर निकल आएगा सीधा, ठीक है। तो एक सवाल है, करके बताओ जल्दी से, हो गया नोट ये।
पिछले सवाल अभी जो कराए थे उस पर मैंने कल थोड़ा सा मैंने ध्यान दिया तो उस पर एक और नया मेथड बन गया आसान। मिसदन वाले सवाल मैंने तुम्हें किस तरह से कराए थे चक्रवृद्धि ब्याज में, किस तरह कराए देखो, उसमें है तुम्हारे पास मिसदन जो निकलवाया था चक्रवृद्धि ब्याज में, वो किस तरह क्या लगवाया था मैंने, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के मिसदन बनाना। रेशियो मेथड से, रेशियो वाले से रेशियो मेथड बताया तो एक चीज सीख लो देखो, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में मिसदन, साधारण ब्याज मिसदन कैसे निकालते थे, 100 में ब्याज जोड़ के रखते थे, इसमें भी यही कर देना, 100 में ब्याज जोड़ दो मिसदन, ठीक है, इसमें भी ऐसा ही करना है, कुछ अलग नहीं है। उसमें 100 में साधारण ब्याज जोड़ते थे, यहाँ 100 में क्या जोड़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, मिसदन बन जाएगा डायरेक्ट। अगर किसी का हमें इसमें मिसदन निकाल रहा हूँ, हमें देखो ध्यान से, इसमें भी क्या निकाल रहा हूँ, मिसदन निकाल रहा हूँ डायरेक्ट, तो देखो ब्याज कितना हो जाएगा 10% के 3 साल की दर से ब्याज कितना है चक्रवृद्धि ब्याज 33.1%, 10% का 3 साल का 33.1% होता नहीं होता है, ये क्या होता है ब्याज, हमें निकालना है मिसदन, क्या करते हैं सीधा 100 ऐड कर दो, हो गया। अब इसका इतना निकाल दो, सीधा मिसदन आ जाएगा तुरंत, ठीक है। तो जो साधारण ब्याज में किया था वही यहाँ भी। सवाल बोलें, लिखो किसी धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपए है, किसी धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपए है, किसी धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपए है, और उसी राशि पर उसी दर और उसी राशि पर उसी दर और उसी अवधि का, और उसी राशि पर उसी दर और उसी अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज 51.25 रुपए है, 51.25 रुपए है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज 51.25 रुपए है, 51.25 रुपए है। सवाल को तोड़ना सीखो, इसको पहले साधारण ब्याज को तोड़ा करो, साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है तो बराबर बांट दो, ठीक है। और फर्स्ट ईयर का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। तो वार्षिक ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से देखो, इधर देखो, आसान सवाल है, कुछ नहीं है। 2 साल की बात हो रही है, 2 साल में साधारण ब्याज कितना है 50 रुपए, 50 रुपए है, तो फर्स्ट ईयर कितना 25 मिला होगा और सेकंड ईयर में कितना मिला होगा, साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है तो 50 को बांट दो, 25-25 साधारण ब्याज बराबर होता है। आ जाओ चक्रवृद्धि ब्याज की सीआई की बात करें, ये 2 साल में देखो पहले साल का जो साधारण ब्याज होगा वही क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज, अगले साल जो पिछले साल जो ब्याज मिला है अगले साल ये ब्याज तो जाएगा ही जाएगा, और कितना अधिक है उसमें देखो, हम 51.25 है तो 25-25 50 हो गया, कितना अधिक है ये 1.25 हो गया 51.25, देखो 25-25 50 हो गया 51.25, अगले साल ये तो जाएगा ही जाएगा और इस पर ब्याज लगेगा ये, तो ये निकालना है इस पर ये कितना पर दर है, ये तो निकालना है। तो बताओ 1.25 का ब्याज मिला है, इस पे ब्याज कितने पर मिला है, ये 25 पर गुणा 100 हो गया सवाल। पॉइंट हटाओ, जीरो लगा दो और डिवाइड कर दो, 1 जीरो से 1 जीरो, 25 पंजे 125 और 5 दशावन कितना 50%। 1 मिनट, पॉइंट हटाया 2 जीरो आएंगे, ठीक है, पॉइंट हटेगा 2 जीरो आएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और 25 पंजे 125, 5% आएगा, ठीक है। तो ये सवाल बहुत आसान नहीं है, वाले पढ़न नहीं है। अगला सवाल दे रहा हूं, बना के दिखाना, ठीक है। बना लोगे, बोलो जल्दी से, बना लोगे नहीं, समझ आ रहा है नहीं सवाल ये कुछ, एक क्या ये से 51.25 टूटा है, ये पहले साल जो 25 यहाँ मिला तो 25 यहाँ भी मिलेगा साधारण ब्याज, अगले साल ये अभी बताया था साथ चक्रवृद्धि ब्याज में, अगले साल ये ब्याज तो जाता ही जाता है और उस पर जो ब्याज मिलता है वो मिलता है, तो 25-25 50 और कितना ज्यादा था 1.25 51.25 था, ठीक है। तो ये इतने का ब्याज मिला है इस पर,
तो इतने बटे इसको और गुणा 100। ठीक है, लिखो अगला, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए यदि 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 1500, 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 1500, 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 1500 और 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 1020 रुपये है। और 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 1020 रुपये है। 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 1500 रुपये और 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 1020 रुपये हैं। बना दो जल्दी से, हो जाएगा। वो 3 साल देके घबराना नहीं है, 3 में तोड़ दो ऊपर साधारण ब्याज को। ठीक है, साधारण ब्याज को 3 में तोड़ दो और चक्रवृद्धि ब्याज तो 2 ही में है तो 2 साल में तोड़ो। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 1020 रुपये है। 1020 क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से, हो जाएगा। कुछ नहीं है सवाल में, फिर भी तुम लोग साधारण ब्याज की बात करो। 3 साल की बात हो रही है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। अब 3 साल में बांट दो 1500 को, कितना कितना बटेगा, 500 बटेगा नहीं बटेगा, 500 इस पहली साल मिलेगा, अगले साल भी 500 और अगले साल भी 500, 1500 होगा नहीं होगा। देखो साधारण ब्याज, साधारण ब्याज हर साल बराबर जाता है, 3 साल में बांट दो 500। चक्रवृद्धि, अब चक्रवृद्धि ब्याज की बात करो। चक्रवृद्धि ब्याज की हम 2 साल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो पहले साल ये दोनों समान रहते हैं, ये 500 तो ये भी 500, बचा कितना उसमें से 520 बचा है। और 2 साल की बात हो रही है तो 2 साल देखो, ये 500 तो जाएगा ही जाएगा और कितना आ ज्यादा है, 20 ज्यादा है। अगले साल ये 500 जाएगा ही जाएगा ब्याज और कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है। तो ये 20 का ब्याज कितने में मिला है, 500 पर गुणा 100, काट दो, कितना परसेंट आ जाएगा, 4%। ठीक है, आसान सवाल है, केवल घुमाने के लिए 3 साल बढ़ा दिए, इसे कोई दिक्कत नहीं। समझ आया नहीं कुछ नहीं करना। ये 500 साधारण ब्याज में बांट दिया, चक्रवृद्धि ब्याज में 1020 था तो पहले साल साधारण ब्याज जितना है वही चक्रवृद्धि ब्याज रहता है 500। अगले साल चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो अगले साल ये 500 जाएगा ही जाएगा और वो है 1020, 500 1000 हो गया और कितना अधिक मिला है, 20 रुपये। तो 20 अधिक, तो ये 20 का ब्याज इसी पे तो मिलता है दर पे, तो 20 का कितने पे 500 पे मिला है, 20 बटे 500 गुणा 100 दर निकल आएगा। तो ये यूपीएससी का सवाल है, इतना बड़ा लिखा है, कम से कम 3 3 6 2 8 लाइन का करीब सवाल है और ऐसा ही सवाल है एकदम आसान सा। ठीक है, तो ये कर लो, फिर टाइप चेंज करते हैं थोड़ा। बोलें क्या, लिखो फिर 2 साल के लिए, 2 साल के लिए जॉन ने 2 साल के लिए जॉन ने साधारण ब्याज पर कोई निश्चित राशि, साधारण ब्याज पर कोई निश्चित राशि, साधारण ब्याज पर कोई निश्चित राशि किसी ब्याज दर पर उधार ली, किसी ब्याज दर पर उधार ली। लिख लिया, किसी ब्याज दर पर उधार ली, उसने वह राशि उसी ब्याज दर पर, उसने वह राशि उसी ब्याज दर पर, उसी ब्याज दर पर वार्षिक रूप से, उसने वह राशि उसी ब्याज दर पर वार्षिक रूप से संयोजित करते हुए समान अवधि के लिए श्याम को उधार दी, समान अवधि के लिए श्याम को उधार दी, संयोजित करते हुए समान अवधि के लिए श्याम को उधार दी। लिख लिया, उधार दी, लिख लिया यहां तक। आगे लिखा है 2 वर्ष बाद उसे चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में
2 वर्ष बाद उसे चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 6450 रुपये मिलते हैं। 2 वर्ष बाद उसे चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 6450 रुपये मिलते हैं। 6450 रुपये मिलते हैं, परंतु साधारण ब्याज के रूप में उसे 6000 ही देने पड़े। परंतु साधारण ब्याज के रूप में उसे 6000 ही देने पड़े। $6000 ही देने पड़े। लिख लिया? छूटा तो नहीं है? हाँ, हो गया? छूट गया? छूट गया है? कहाँ पर छूटा है? शुरू का ही छूट गया। देखो, जॉन ने 2 साल के लिए साधारण ब्याज पर कोई निश्चित राशि किसी ब्याज दर पर उधार ली। लिख लिया? उसने वह राशि उसी ब्याज दर पर वार्षिक रूप से संयोजित करते हुए समान अवधि के लिए श्याम को उधार दी। लिख लिया? आगे है 2 वर्ष बाद उसे चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 6450 रुपये मिलते हैं, परंतु साधारण ब्याज के रूप में उसे 6000 रुपये मिलते हैं। ये 6000 देने पड़े। धनराशि और ब्याज याद कीजिए। लिख लो लास्ट वाली लाइन, धनराशि और ब्याज याद कीजिए। मतलब मूलधन भी बताना और ब्याज दर भी बतानी है। धनराशि और ब्याज दर याद कीजिए, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में इतना मिला है, साधारण ब्याज के रूप में 6000 मिला है। तो बताओ, सेम सवाल इस तरह का है नहीं है? सवाल कितना बड़ा कर दिया है। लास्ट वाली लाइन दिख रही होंगी तुम्हें। 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज इतना मिला है, 2 वर्ष में साधारण ब्याज इतना मिल रहा है। खेल खत्म। बताओ, साधारण ब्याज की बात करो। साधारण ब्याज, पहले साधारण ब्याज ही लिख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर साधारण ब्याज कितना मिलेगा, सेकंड ईयर कितना मिलेगा, बराबर मिलेगा दोनों साल। 2 ही साल की बात हो रही। 6000 है, बांट दो 3-3000 में। कितना बांट दें? 3-3000 बांट दें दोनों में। आगे देखो, उसमें 6450 रुपये का ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज है टोटल। तो पहले साल तो कितना मिलेगा? 3000। अगले साल ये 3000 जाएगा ही जाएगा। 6000 हो गया और प्लस कितना? 450। अब देखो, ये इस पर ही तो ये ब्याज मिला है। ये जितने का 450 बटे 3000 गुणा 100, बस हो गई दर, ठीक है। 3 जीरो से 2, 3 जीरो खत्म, 3 से काट दो 15। ये दरोगा का सवाल था। थ्योरी कितनी बड़ी उसने बनाई थी खाली वो पीछे। तो इस तरह के सवाल कर लोगे। हाँ, मूलधन देखो, हमने दर निकाल ली। और मूलधन साधारण ब्याज से निकालना आसान होता है? नहीं होता है। तो हम साधारण ब्याज से मूलधन निकाल लें। दर कितनी है? 15। समय कितना है? 2 वर्ष। तो 15 दूनी कितना? ब्याज कितना हो गया? 30%। और यहाँ साधारण ब्याज 2 साल कितना था? 6000 था, नहीं था? 30% वैल्यू कितनी? 6000। वही लगाया है, SI बराबर RT। साधारण ब्याज से मूलधन निकाल दो, चक्रवृद्धि ब्याज में लगाओ, उससे बनाना थोड़ा सा कठिन रहेगा। बताया नहीं, साधारण ब्याज पढ़ा नहीं पढ़ा? ये SI बराबर RT होता है। SI कितना है? 6000 है 2 साल का। RT कितना है? 15% दर है 2 साल का। 30% वैल्यू 6000। तो 1 और 10% कितनी? 3 से काट दोगे 10% की 2000 और 100% 1 जीरो लगा दो, 1 जीरो इधर, कितना आ जाएगा? 20000, ठीक है। तो इसमें मूलधन साधारण ब्याज से ही निकालना है, हमेशा आसान है निकालना। अब साधारण ब्याज जिसने नहीं पढ़ा तो उसके थोड़ा ऊपर से आएगा। 30 कहाँ से आया? अरे साधारण ब्याज ऐसा ही बराबर RT होता नहीं होता है। R यहाँ निकाल लिया। समय कितना है? 2 वर्ष का। तो ब्याज कितना? 15 दूनी 30% ब्याज होगा, नहीं हो गया परसेंटेज के रूप में?
साधारण ब्याज की बात हो रही है, और साधारण ब्याज कितना है 2 साल का 6,000 रुपये। तो 30% वैल्यू 6,000, तो 100% कितनी आ जाएगी 20,000। कर लोगे ये? चलो आगे देखो दूसरे थोड़ा सा। देखो इस तरह के मैंने सवाल कुछ कराए थे, मगर वो इस तरह के नहीं थे, थोड़े से अलग थे। ठीक है, 2 सवाल बताना तुम लोग करके फटाक से। गुणा वाले थे, ठीक है, मगर वहाँ कुछ अलग था, यहाँ कुछ अलग है थोड़ा सा, और करना भी इसी तरह से है। लिखो कोई धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 4 गुना हो जाता है। 5 वर्षों में 4 गुना हो जाता है। 5 वर्षों में 4 गुना हो जाता है, और 7 वर्षों में 9 गुना हो जाता है। और 7 वर्षों में 9 गुना हो जाता है। तो उन सवालों में वहां धनराशि थी, है कि 5 वर्ष में कोई धनराशि इतनी हो रही है और इतने वर्ष में इतनी हो रही धनराशि, हमारे यहाँ गुना में है वैल्यू। तो करना सेम भाई उसी तरह सवाल है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, 7 वर्षों में 9 गुना हो जाती है, तो ब्याज दर कितना होगा? ब्याज दर कितना होगा? कराए थे सवाल कुछ, देखो उसी तरह होना ये भी। याद है तुम लोगों को? कुछ नहीं याद है, कोई धनराशि है नहीं पता, ऐसे करके कराए थे नहीं कराए थे कुछ? और वो 5 वर्ष में इतनी हो जाती है, 5 वर्ष में कितनी हो रही है? 4 गुना हो रही है। यहाँ गुना हो रही है, और वहां धनराशि थी कि 5 वर्ष में इतने रुपए में थी वहां। ठीक है, नहीं थी? और यही धनराशि कितने वर्ष में? 7 वर्ष में कितनी हो रही है यहाँ पर? 9 गुना, मगर वहां धनराशि दी हुई थी। तो हमने याद है कुछ है कि इनका अंतर लेते थे। ये 7 वर्ष 5 वर्ष, कितने वर्ष का अंतर है यहाँ पर? 2 वर्ष में 4 से 9 हो रही है। 2 वर्ष में 4 से कितनी हो रही? 9। तो 1 वर्ष में निकालेंगे, क्या करते थे इन पर? क्या लगाते थे? रूट निकालते थे। अरे अंतर जो होता था वही चढ़ा देते थे यहाँ पर रूट में। ठीक है, तो 1 वर्ष में इतनी, कितने 2 से कितनी हो जाएगी? 3। नहीं कराते सवाल? 1 का ब्याज कितने पर? 2 पर। अरे 2 से 3, 1 का ब्याज कितने पर? 2 पर, गुणा 100, कितना दर्द आ जाएगा? 50%। मगर वहां धनराशि दी थी बड़ी बड़ी संख्या में, यहाँ गुना में है। ठीक है, तो घबराना नहीं, कर लोगे? बोलो जल्दी से, चलो फिर। देखो अभी ये सवाल नहीं कराएं कि हर बार दर अलग अलग होती है, ये भी नहीं कराएं क्या? 3 साल हर बार दर अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये सवाल पे आ जाओ। देखो इस तरह का सवाल आता है, और मैं थोड़ा सा आसान वाला मेथड से कराऊंगा, है कि पहले कौन सी दर लगाना है, फिर बाद में कौन सी लगाना है। ठीक है, लिखो सवाल, लिखो। चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए 20,000 रुपये का निवेश किया। चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए 20,000 रुपये का निवेश किया। यहाँ से टाइप अपना अलग डाल देना जो भी। चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए 20,000 रुपये का निवेश किया जाता है, लिख लो, किया जाता है। पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर 20%। पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर 20% प्रति वर्ष है। 20% प्रति वर्ष है।
पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर 20% प्रति वर्ष है, कॉमा दूसरे वर्ष के लिए यह है 15%, दूसरे वर्ष के लिए यह 15% प्रति वर्ष है, 15% प्रति वर्ष है, और तीसरे वर्ष के लिए यह 10% प्रति वर्ष है। और तीसरे वर्ष के लिए यह 10% प्रति वर्ष है। इसमें देखो पूछा क्या है, पूछा है तीसरे वर्ष का ब्याज कितना ज्ञात कीजिए, तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। पूरा ये नहीं पूछा 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए, पूछा है तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, बना लोगे। अभी जो बेसिक तरीका बताया था ब्याज पर ब्याज वाला, याद है? कुछ नहीं, ब्याज पर ब्याज वाला भी बताया था मैंने समझाने के लिए, बस वही लगेगा। इसमें 3 साल का ब्याज नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है तीसरे वर्ष का ब्याज। इन दोनों में फर्क है। यहाँ पर अगर तीसरे वर्ष का ब्याज और लिखे 3 साल का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज, फर्क है दोनों में। तीसरे वर्ष का ब्याज और 3 वर्ष का ब्याज, दोनों में फर्क है, बस इतना तो फर्क है। ये पूरा चेंज सवाल हो जाएगा इतने में। 3 वर्ष मतलब पूरे 3 वर्ष में जो ब्याज मिला है उसकी बात हो रही है। तीसरे वर्ष का जो तीसरे साल मिला है केवल, उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो देखो आसान मेथड ये वाला सीखो, क्योंकि कभी सेकेंड ईयर का ब्याज बताना हो, थर्ड ईयर का बताना हो, तो हमेशा यही मेथड लगाना, बेसिक वाला जो बता रहा हूँ तरीका ये, वरना दूसरे सवालों में वो निकल नहीं पाता है, सेकेंड ईयर कितना मिला है, थर्ड ईयर कितना मिला है। और आसान है, कुछ ज़्यादा वो नहीं। इधर देखो ध्यान से, मूलधन कितना है? 20,000 है। फर्स्ट ईयर बात करें, फर्स्ट ईयर की, फर्स्ट ईयर, सेकेंड और थर्ड ईयर। ठीक है, पहले साल कितना ब्याज मिला है बोलो? ब्याज कितना मिला है पहले साल? 20%। दर कितनी है? 20%। तो पहले साल इस पर 20% लगा दो, इसका कितना आ जाएगा? 20%। परसेंट से 2 जीरो खत्म, और 1 2 3 जीरो और 2 दूनी 4। पहले साल इतना ब्याज मिलेगा नहीं मिलेगा? 4,000 का। अगले साल क्या बताया था? ये ब्याज तो जाएगा ही जाएगा, नहीं जाएगा? अगले साल ब्याज जाएगा, और इस पर जो ब्याज लगेगा वो जुड़ेगा यहाँ पर। तो अब अगले साल कितनी दर है सेकंड ईयर के लिए? देखो दर चेंज हो गई। देखो अगले साल है 15%, तो इसका 15% निकालो। 15%, परसेंट से 2 जीरो खत्म, और देखो प्लस जुड़ेगा ये 1 जीरो, और 15 चौका 100। अगले साल ये भी पूरा जाएगा नहीं जाएगा? अगले साल ये पूरा जाएगा। यहाँ पर कितना हो गया? 4,600, कितना? 4,600। तो समझ आ रहा है नहीं? अगले साल थर्ड ईयर 4,600 जाएगा। अब इस पर जो कितने का ब्याज मिलेगा, तो दर कौन से लगाएंगे? अब तीसरे साल वाली। ठीक है, 10%। इसका 10% लगा दो। 10% का मतलब परसेंट से 2 जीरो खत्म हो, कितना आ जाएगा? 460। सही है? सही है। तीसरे साल का पूछा, इसको जोड़ दो, आंसर आ गया। कितना है बोलो? 0 0 0 और 6 0 6 और 6 4 10 4 1 5। कितना आया? कुछ गड़बड़ हुआ है? क्या गड़बड़ हुआ है? आंसर तो आधा है, इससे बहुत। 2190 है, 2620 है, 2760 है, 2340 है। क्या हुआ? गड़बड़ है कुछ? यहाँ क्या गड़बड़ हो गया? 20% फर्स्ट लगाया है, ठीक है, तो 20% कितना हो गया? 4,000। 4,000 अगले साल जाएगा, इस पर 15% लगाया अगले साल का। ठीक है,
तो 15 15 चौका 60, 600, 4600 अगले साल जाएगा। 4600 पर 10% लगा दिया है, परसेंट से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 460 क्या हुआ, गड़बड़ हुआ कुछ? फेल हो रहा है क्या ये? देखो वो देखना लगा के, 1 मिनट, आया क्यों नहीं? आना चाहिए। ऐसा तो नहीं ये वाला दर बराबर हो तभी लगे, ये मेथड हर साल दर बराबर हो शायद तभी लग सकता है। ठीक है, तो वही लगाओ जो बेसिक वाला दूसरा था, जो वो लगाओ। 20,000 है, पहले साल कितना परसेंट लगा है बोलो? 20%। अब देखो डायरेक्ट, अब 20% को वैसे नहीं तो ऐसे कर दो। 20% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी? 1/5, 1/5 होती है, 1/5 से भाग कर तो 5 चौक 20, कितना आ जाएगा ये? 4000 मिलेगा। तो इसको जोड़ेंगे कितनी हो जाएगी ये? 24,000 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? अगले साल ये मिसदर बन जाएगा। अरे इसमें जोड़ेंगे मिसदर बन जाएगा, अगले साल इस पर ब्याज मिलेगा। तो इस पर कितना परसेंट बोलो? 15% है। 15% परसेंट से 2 जीरो खत्म कर दो, ये 15% से, और देखो जीरो, और 15 चौका 60, 15 30 6 36, कितना मिलेगा? 3600 का। इसको इसमें जोड़ दो, जोड़ो 2 जीरो 2 जीरो ये आ जाएंगे, और 6 4 10, 3 2 5 1 6। क्या हुआ? 2 जीरो, अच्छा ये 6 3 4 7 और 2, यही है। देख लो यही है, यही है, सही करके जोड़ो। ठीक है, अब देखो अगले साल क्या होगा, क्या होगा अगले साल? 10% की दर है, 10% निकाल दो, परसेंट से 2 जीरो खत्म, ये तो कितना हो जाएगा? 2760। कितना आंसर है ये? सेकंड ईयर का बैच पूछे तो कितना है ये? सेकंड ईयर का। फर्स्ट ईयर का पूछे तो कितना है ये? ठीक है, हम तो ये पूछा था थर्ड ईयर का। ठीक है, ये तरीका लो, वो शायद दर समान हो तभी लगेगा वो, हर साल के लिए, हर साल दर समान हो तब लगेगा वो वाला। ठीक है, तो ये बेसिक तरीका है, इससे आराम से बता सकते हो निकाल के, कोई दिक्कत नहीं। मगर यहाँ थर्ड ईयर का ही पूछा था तो हमें ये बताना था, और जब ये थर्ड ईयर का ना पूछे पूरे 3 साल का, तो सबसे पहले हम वो दर लगाते हैं जिससे आसान निकालना होता है। तीनों दर में से कोई वो लगा लो जिससे आसानी सॉल्व हो जाए। ठीक है, अभी जैसे सवाल में बोलूँगा आगे। देखो जैसे ये सवाल है, हो गया नहीं हुआ? इस तरह के सवाल फर्स्ट ईयर का ब्याज पूछे, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, तो इसी से निकाल सकते हो। दूसरा मेथड लगाओगे तो बहुत दिक्कत होगी, ट्री वाला है, बहुत बड़ा है वो। सवाल बोले अगला? क्या सवाल को डायरेक्ट लिखते हैं? बोलो। थ्योरी लिखते, थ्योरी ऐसी लिखी होगी जैसे सवाल में थी, डायरेक्ट लिखते हैं। देखो पहला सवाल है, मूलधन दिया है 2500 रुपए की राशि पर फर्स्ट ईयर दर है, फर्स्ट ईयर 3% वार्षिक है, मतलब पहले साल इतनी दर लगाइए, सेकंड ईयर लगाइए 4% वार्षिक है, और थर्ड ईयर लगाइए 5% वार्षिक, और तीसरे साल का ब्याज है 5% वार्षिक। तो पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज सीधा पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, मतलब पूरा पूछा है तीनों साल का मिला के। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब इसमें देखो ध्यान से, कोई सी भी दर पहले लगा दो। अगर हमसे पूछता है सेकंड ईयर का ब्याज कैसे कितना आएगा, तो हम क्रम से लगाएंगे, पहले 3%, फिर 4%, फिर 5%। हमारे यहाँ पूरा पूछा है तो हमें सबसे पहले वो वैल्यू उठाना है जिससे हम आसानी सॉल्व कर सकते हैं। 5% आसानी से यहाँ हो जाएगा, 2500 के साथ 5% का आराम से बन जाएगी कहानी। ठीक है, तो पहले हम इसको इसके साथ ये वाली दर ले लें। ठीक है, 3% लोगे थोड़ा सा कहानी चेंज
अलग बनेगी। 5% से आसान हो तो 5% पहले ले लेते हैं यहाँ से, जैसी मर्जी हो वैसी दर पहले ले लो, ठीक है। इसमें मगर टोटल निकाला हो चक्रवृद्धि ब्याज तब, तो 2500 है, इस पर पहले हम 5% लगा देते हैं। 5% लगा दो, परसेंट से 2 जीरो खत्म, परसेंट से 2 जीरो खत्म, 25 पंजे कितना, 125, ठीक है। अब हम क्या 4% लगा दें, 4% भी 25 का 100 कम होता नहीं है, 100 से डिवाइड 100 4 से चला जाता है 25 बार में, जाता नहीं जाता है। हाँ तो 25 इस पर ये जोड़ो कितना आ जाएगा इसमें, 2500 और 125 और कितना आ जाएगा, 2625 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अगले साल हम ये 4% लगा देते हैं, ये 4% से आराम से बन जाएगा। देखो परसेंट से, अब देखो यार 4% का मतलब होता है 1 बटा, नहीं पता है 4% कितना होता है, 1 बटा 25 होता नहीं होता है। अरे परसेंट आओगे 2 जीरो नीचे आएंगे, और 4 से कम चाहे 4 से 25 बार, 25 चौका 100, 1 बटा 25 होता नहीं होता है। ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू याद रखें तो और आसान हो जाएगा। तो अब इस 25 से हम इसको डिवाइड करना है, 25 से कम 25, एक बचा है, और 25 पंजे 125, कितना कितना लगेगा, 1 जीरो लगेगा नहीं लगेगा बीच में, 15 बार थोड़ी चला जाएगा इतना, क्योंकि यहाँ देखो 2 संख्याएं एक साथ जा रही हैं ये वाली, तो 1 जीरो आएगा बीच में, ठीक है। तो कितना हो गया ब्याज, बोलो जोड़ो, 5 5 10, 2 6 1 7, कितना 2725, 2730 होना चाहिए, 25 5 30 और 2600 100 2700, 2730, ठीक है। अब लगा दो 3%, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 3% लगा दो। जो दर लगाना आसान हो वो लगा देते हैं पहले। परसेंट से 1 जीरो खत्म और 1 जीरो हमारा नीचे बचा रह जाएगा, नहीं बचा रह जाएगा, परसेंट आओगे 2 जीरो नीचे आएंगे, और 2 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो बचा रह गया नीचे, ठीक है। गुणा करा लो, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, और 3 दूनी 6 2 8 8, और 1 जीरो बचाया उससे पॉइंट लगा दो, 30 का ब्याज हो गया। ये है और ये है ब्याज और ये है ब्याज, तीनों को जोड़ दो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, ठीक है। कितना 125, 105 और कितना 81.9, 0.9, 5 5 10 से 11, 8 तो 10 से 11, 1 2 1 3, कितना 311.9, ठीक है। अगर तुम इसमें वो लगाने लगे मेथड जो मैं अभी बता रहा हूँ, देखो रेशियो वाला, तो हो जाएगा बहुत लेंथी सवाल ये, बता रहा हूँ अभी, देखो रेशियो वाला ही बता रहा हूँ। ज़्यादातर वो रेशियो वाला ही लगवाते हैं लोग, ज़्यादातर रेशियो वाला लगवाते हैं, मगर उससे फिर गुणाना कराना आसान नहीं है। कल एक सवाल दिखाया था नहीं, वो ये 20 से 23, 20 से 23, 50 से 53, ये उसी तरह का बनेगा जाके, अगर उस तरह से करना है तो। रेशियो से करना है तो हम रेशियो बता देंगे, ठीक है। मगर ये वाला मेथड जो कि बहुत बढ़िया एकदम है इससे। अगर वो लगाना है तो इसे ऐसे कर सकते हैं, 3% की वैल्यू 3 बटा कितना 100, ठीक है। 4% वैल्यू कितना है 1 बटा 25 होता है, और 5% कितना हो 1 बटा 20। तो पहले साल 100 से 3 बढ़ा के कितना हो रही है 103, अगले साल 25 से 1 बढ़ा के कितना 26, अगले साल 20 में 1 बढ़ा के, इसको करो, इनकी गुणा कराओ, ये मूलधन होता है, ये क्या बन जाता है मेसेधन, इनकी गुणा कराओ बैठ के, इनकी कराओ बैठ के, ठीक है, समझ आ रहा है। इनकी गुणा कराओ और इनकी कराओ, और हमें यहाँ जो आएगा इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 2500, और फिर इन दोनों का जो अंतर आएगा, ये हमें चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, इन दोनों का जो अंतर आएगा, और यहाँ जो मल्टीप्लाई हम करेंगे, जो इससे इसको जो डिवाइड कर जो मल्टीप्लाई आएगा, उस मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, इस वाले का अंतर में आंसर आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। मैं इतना गुणा कराओगे बैठ के, बोलो। अब देखो एक चीज है, इसे थोड़ा सा आसान करना है तो हमें ये हो जाएगा, 2 2 7 20 है, 2 एकम 2 2 3 6, अब नहीं कटने वाला कोई, फिर भी तो गुणा तो थोड़ा सा कठिन है, 13 21 और 103 ही गुणा कराओ बैठ के, इधर यहाँ लिखो, पहले इसकी कराओ बैठ के, यहाँ लिखो, इसकी वैल्यू मूलधन हमें दे रखा है, तो इसकी वैल्यू ये दे रखी है, तो ये देखना इससे ये कितनी बार में कटेगा वो यहाँ लिखना है मल्टीपल। फिर हम चक्रवृद्धि ब्याज बताया, तो इन दोनों का अंतर लोगे, चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, जो चक्रवृद्धि ब्याज जो अंतर आएगा उस अंतर में जो मल्टीपल ही गुणा करा देना है, ठीक है, तब आंसर आएगा जाएगा। समझ आ रहा है नहीं कुछ, मैं वो मेथड वैसे नहीं बता रहा हूँ कि जो तुम्हें एग्जाम में बने ही ना, जिससे ठीक है लेंथी हो जाएगा उससे और ज़्यादा। कुछ पल्ले पड़ रहा है नहीं?
तो देखो ये सवाल देखो इसी तरह के हैं। अब देखो हर सवाल को इस तरह से भी नहीं बनाना है, हर सवाल को इस तरह से भी नहीं बनाना है, ठीक है। मैंने कहा हर सवाल, हर मेथड हर सवाल में नहीं ले सकता है। अब मैं सोचो कि वो मेथड उसमें अब ये सवाल जो देंगे वो इस मेथड से कर लो, देखते हैं हो जाएगा तो आसान है, पहली बात हो ही जाएगा, ठीक है। देखो एक सवाल लिखो, परसेंटेज वैल्यू सबसे पहले कुछ याद होनी चाहिए ताकि सवाल और आसान हो जाता है। लिखो किसी राशि पर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, किसी राशि पर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 6480 रुपये है। किसी राशि पर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, किसी राशि पर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 6480 रुपये है। यहाँ मूलधन नहीं दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है हमारे पास, ठीक है। 6480 रुपये है। यदि दर पहले साल 12.5% वार्षिक, यदि दर पहले साल 12.5% वार्षिक, कॉमा दूसरे साल 6 सहित 2/3% वार्षिक, कॉमा दूसरे साल 6 सहित 2/3% वार्षिक, और तीसरे साल 7 सही 1/7% वार्षिक, और तीसरे साल 7 सही 1/7% वार्षिक है। तो मूलधन क्या है? तो मूलधन क्या है? बताओ, बना पाओगे? बना लोगे क्या? अब देखो यहाँ मूलधन नहीं दिया तुम्हारे पास और वो काम मूलधन पे करते हैं, ठीक है। अब इसमें हमें रेशियो मेथड लगाना है, क्योंकि रेशियो मेथड इस सवाल में आसान हो जाएगा। फ्रैक्शन वैल्यू फ्रैक्शन वाला अगर परसेंटेज दिया हो तो रेशियो वाला मेथड बहुत आसान हो जाता है उसमें, ठीक है। तो देख लो 12.5% कितने का होता है? 1/8 होता नहीं होता है फ्रैक्शन में? ये वैल्यू याद कर लो, 12.5% 1/8 होता है। नहीं है तो 12.5% देख लो, 12.5% हटाओगे 2 जीरो आएंगे, पॉइंट हटाओगे 1 जीरो और आएगा। 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और 5 अट्ठे 40, कितना? 1/8 होता नहीं होता 12.5%। ये वैल्यू याद रहनी चाहिए, 12.5% 1/8। और ये कितना होगा? 3 चक 18 तो 20/300, मतलब 3 चक 18 तो 20, 20/300 तो 1/15 होता है इसका। 1 जीरो जीरो खत्म हो जाएगा, 2 से 3 15 बार चला जाएगा, तो ये होता है 1/15। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/15। नहीं आया तो सब देख लो, 3 छक 18 2 20, कितना हो जाएगा? 20/3, परसेंट आओगे 2 जीरो आएंगे, 0 0 और 2 एकम 2, 2 15 आ जाएगा, 1/15 आएगा, नहीं आएगा इसका। 7 सही 1/7 होता है, 1/749 1 50, मतलब 5/7, 5/7 नहीं, 749 1 50/700, 0.00 गया, 5 से कटेगा 14, 1 कितना होगा ये? 14। ये फ्रैक्शन वैल्यू सबसे पहले इनकी बनाना होती है हमें, ठीक है। अब ये सवाल बहुत आसान है, इधर देखो 8 पे कितना? 1/8 है ये, तो 8 पे 1 का ब्याज कितना हो गया? 9 हो गया 8 से। पहले साल कितना हो गया ये? 8 से 9। दूसरे साल देखो कितना था? 15, 1/15, 15 पे 1 का कितना? 15 से कितना हो गया? 16। तीसरे साल क्या है? 1/14, 14 पे 1 का, 14 पे 1 का कितना हो गया? अब देखो इधर का काटना है, हमेशा इधर इधर का काटना है रेशियो में। अब ऐसा नहीं ऊपर ऊपर काट दो, इधर इधर काट दो, ऐसा नहीं, ऐसे ऐसे काट दो, जैसे भी कटे 15 से 15 कट जाएगा, ये सवाल और आसान हो जाएगा इससे, ठीक है। तो फ्रैक्शन वाला और आसान होता है, इसमें रेशियो मेथड कामयाब है। और काट दो, हाँ काट दो, 8 1 8, 8 दूनी
16 और कटेगा 2 सत्ते 14, इधर 7, यहाँ पर एक 7 एकम 7 एकम 7, यहाँ पर कितना बचा है कुल 9। आसान हो गया। और हमें दिया क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। अगर मूलधन दिया होता तो हम इसके बराबर मूलधन रखते, हमें दिया है चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज कितने का मिला है, 7 से 9 कितना 2 का, और 2 की वैल्यू कितनी दे रखी सवाल में, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 2 की वैल्यू 6400, 1 की वैल्यू कितनी, 1 की वैल्यू ये पूछा क्या है हमसे मूलधन, तो 1 की वैल्यू है तो मूलधन जो गुणा करा दो 7 की वैल्यू क्या होगी, 7 से गुणा करा दो, 7 0 0, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 2 16, 7 3 21 1 22, 22,680। ठीक है, तो हर हमेशा वही मेथड काम नहीं आएगा हर जगह, वो यहाँ काम आएगा, ये यहाँ काम आएगा। ठीक है, एक सवाल इस तरह का और दे रहा हूँ, ठीक है, बनाना इसको फिर। समझ आए, सबसे पहले जो दर है इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं, कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद जो बताया वैसे कर लेते हैं आराम से। एक सवाल और कर लो फिर, टाइम भी हो चुका है इधर। सेम वही दर दी हुई है सवाल में भी, अभी जो कराया था वही दर दी हुई है। ठीक है, तो कर लोगे इस तरह के सवाल, बोलो जल्दी से, हो जाएंगे नहीं होंगे? पीडीएफ मैंने तुम्हें एक सेंड की थी, करीब कितने सवाल थे उसमें, 166, ये सवाल कर पे ओपन नहीं हुई, हमारे पीडीएफ रीडर डाउनलोड नहीं होगा, फिर तो ओपन कहाँ से होगी, पीडीएफ रीडर डाउनलोड नहीं होगा इनके में, पीडीएफ एडोब एक्रोबेट डाउनलोड कर लेना, ये वो नहीं तो ये डाउनलोड कर लेना। एडोब रीडर डाउनलोड कर लेना, ठीक है, ये एडोब रीडर खुल जाएगी पीडीएफ आराम से। एक सवाल लिखो, ठीक है, बताना। 7500 रुपये की राशि पर 7500 रुपये की धनराशि पर 7500 रुपये की धनराशि पर 4 वर्ष में प्राप्त 7500 रुपये की धनराशि पर 4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। 4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ₹7500 की धनराशि पर 4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यदि प्रथम 2 वर्ष के लिए ब्याज दर 20% वार्षिक है, यदि प्रथम 2 वर्षों के लिए ब्याज दर 20% वार्षिक है,
20% वार्षिक है और अगले 2 वर्ष के लिए ब्याज दर 10% वार्षिक है और अगले 2 वर्ष के लिए ब्याज दर 10% वार्षिक है। वार्षिक है, लिख लिया? ब्रैकेट स्टार्ट करो, उसके अंदर लिख लो ब्रैकेट में, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है। ये ब्रैकेट के अंदर लिख लेना, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है। बनाओ जल्दी से, हो जाएगा। पहले 2 वर्ष के लिए 20%, मतलब एक साल 20%, फिर अगले साल 20%, और उससे अगले 2 वर्ष के लिए 10% मतलब तीसरे साल 10% और चौथे साल भी कितना 10%। ठीक है, तो जो मैं रेशियो वाला मेथड लाना चाहूँ रेशियो लगा दो, ये लगाना चाहूँ रेशियो वाला ये लगा दो। ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे। यहाँ रेशियो लगा दो कि रेशियो वाला भी आसान हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज वैल्यू आसान वाली दे रखी है। 20% होता है 1/5, 5 से 6, 5 से 6 आसान है, और 10% होता है 1/10, 10 से 11, 10 से 11 आसान है, गुणा कराने भी आसान है उसमें। ठीक है, तो इससे बना लो आराम से। बताओ, देखो क्या दिया था। पहले 2 वर्ष के लिए 20% है, फर्स्ट ईयर 10-20%, 20% पहले देख लो कितना होता है, सीधा 1/5, 5 से हटाओगे 2 जीरो आएंगे, 20 से 5 बार जाएगा, 1/5 होता है 20%। ये परसेंट वैल्यू याद रखना। तो पहले 2 साल के लिए 20% है, तो 5 पे 1 का ब्याज 6, अगले सेकेंड ईयर भी कितना 5 से 6, पहले 2 साल के लिए यही दर है, अगले 2 साल के 10%, 10% का मतलब क्या होता है 1/10, तो थर्ड ईयर क्या होगा 10 से 11, और फोर्थ ईयर भी 10 से 11। ये आसान है, डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर लो, 2 पंजे 10, 2 तियां 6, 2 पंजे 10, 2 तियां 6। ठीक है, समझ आया नहीं कुछ? यहाँ कर लो, 55 25 पंजे 125 पंजे 625 होता है, नहीं होता है? यहाँ 11 11 कितना 121, और यहाँ कितना 3 तियां 9, 9 की इसमें गुणा करा दो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1। कभी कभी इससे बहुत आसान होता है सवाल करना, इससे भी। तो दिया क्या है उसमें, मूलधन दे रखा है, हमें पूछा क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, क्योंकि ये होता है मूलधन, ये होता है क्या मिश्रधन। टोटल इसमें से घटाओ कितना मिलेगा बोलो, 8 में 2 गया 6, 19 में 6 गया 13, अंतर इतना है। हमें दिया है हमें मूलधन दिया है, तो यहाँ मूलधन 625 की वैल्यू कितनी दी है 7300 है। तो यहाँ से ये कितने बार जाएगा, पहले ये काट लो, यहाँ कितने बार जाएगा, फिर जो आएगा उससे इसमें गुणा करा देना, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ठीक है, तो बताओ कितना होगा बोलो, काट लो 25 से काट लो, 25 25 625, 25 25 625, और 25 तियां 75 2 जीरो, और 25 से काट लो, 25 से ये काटो, 25 एकम 25 कितना 5 बचा, 25 दूनी 50, 12 बार जा रहा है। इस 12 की इस अंतर में गुणा करा दो, क्या मिल जाएगा सीधा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, 12 चौक 48, 12 छंग 72 और 4 76, बातियां 36 और 7 43, 12 कम 12 4 कितना 16, 368 है। क्या हुआ यहाँ पर, कुछ गड़बड़ हुआ है, चेक करो, कुछ गड़बड़ हुआ है, चेक करो जल्दी से। ऑप्शन है 5568, ऑप्शन है देखो ये, देखो क्या गड़बड़ हुआ है, चेक करो। कितना है ये,
वैध में कर रहा हूँ ये गुणा करो भाई, ठीक है सही है। यहाँ पर देखो सही करो, यहाँ तो सही करो, ये गुणा गड़बड़ हो गई थी 1089 सही है ना, 1089 है। हाँ तो मैं कर रहा हूँ कुछ गड़बड़ हुआ है। अच्छा इसका तो ये 7500 था, ये तो सही है। कितने बार में गया था ये भी काटा था, 12 बार में गया था, ठीक है ये तो सही है। यहाँ अंतर कितना आ जाएगा, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 2 गया 6, 10 में 6 गया 4। तो यहाँ 12 से गुणा करा दो इसकी, इस 12 की इसमें करा दो, ठीक है। 12 चौक 48, 12 चौक 72 और 4 76, ठीक है। 12 चौक 48 और 7 55, ठीक है सही है। तो अब तो कर लोगे, इस तरह के सवाल आ जाए हर साल दर अलग अलग हो तो कर लोगे। 2 मेथड हैं, ध्यान रखना। अगर उसमें परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में तोड़ने पर वैल्यू ज़्यादा बड़ी बन नहीं तो वो मेथड नहीं लगाना है, वो वाला। जैसे हम अगर 4% अगर हम 4% को अगर फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो कितना होगा 1/25, तो ये वैल्यू बढ़ेगी 25 से 26, और ये कहानी और कठिन हो जाएगी थोड़ी सी। तो इस जब ऐसी दर दी हो इस तरह की तो ये वाला मेथड नहीं लगाना है। ये 4% है, 3% है, 3% होता है 3/100, कितना 100 से कितना हो जाएगा 123, 103, खतरनाक हो जाएगा सवाल। वैल्यू इस तरह की दी हो तो ये मेथड नहीं लगाना है।